सुप्रभात। वेद विद्या। वेद विद्या वेद विद्या भारतीय संस्कृति का पहला प्रतीक है। वेद विद्या त्रय विद्या कहलाती है। ऋक यजु साम ही त्रय विद्या है। त्रय विद्या का संबंध अग्नि त्रय से है। अग्नि वायु और आदित्य तीन तत्व ही विश्व में व्याप्त हैं। पुरुष ब्रह्म के 3 पैर ऊपर हैं और 1 पैर विश्व है। त्रय विद्या के समान ज्ञान कर्म और उपासना का त्रिक वेद विद्या का दूसरा स्वरूप है, जिसके माध्यम से वेद ब्रह्म की सत्य चित्त और आनंदमयी इन 3 विभूतियों की अभिव्यक्ति हो रही है। आत्म कल्याण के इच्छुक मानवों को धर्म के मूल स्रोत वेदों का अध्ययन मनन और यथार्थ चिंतन आत्मनिष्ठा के साथ करना चाहिए। वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा और सत्यश्रुत होने के नाते इस परम ज्ञान के अधिकारी थे। जहाँ साधारण मानव के मन की गति नहीं है, उस गुह्य ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में ही संरक्षित करने का विधान था। वैदिक ऋचाओं के पीछे छिपा हुआ तात्पर्य अज्ञेय हो गया। अतः आध्यात्मिक साधना हमें सिखाती है कि यदि ऋषि की चेतना से तदाकार होने का अभ्यास किया जाए तो वेद स्वयं को अवश्य स्पष्ट करेंगे। उपनिषद काल में भी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को वेद की उपासना के लिए दीक्षा ध्यान और तपस्या की शरण लेनी होती थी। अतः वेदोपासक को श्रद्धा होनी चाहिए कि ऋचाएं ऋषियों की कल्पनाएं नहीं, प्रत्यक्ष सत्य दर्शन है। इनके यथार्थ को केवल व्याकरण और व्युत्पत्ति शास्त्र द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। परमात्मा परम आकाश के समान व्यापक और ऋचाओं के अक्षरों के समान अविनाशी है, जिसमें समस्त देवगण स्थित हैं। जो इसे नहीं जानता वह वेद की ऋचाओं का क्या करेगा। ऋषि वाणी के 4 स्तरों का वर्णन करते हैं। परा पश्यंती, मध्यमा तो गुह्य में छिपी है। केवल वैखरी का प्रयोग ही मानव कर पाता है। वैखरी कंठ देशेगा। वेदार्थ रूपी चक्र के 2 चक्र हैं, आध्यात्म और रहस्य। इनकी साधना से वेद की ऋचाएं अपने रूप और तात्पर्य को प्रकट करती हैं। वैदिक ज्ञान का केंद्रीय चिंतन है सत्य ज्ञान और अमृत की खोज। वैदिक कथानकों और रूपकों में भी आध्यात्मिक लक्ष्य प्रत्यक्ष है। आध्यात्मिक भाष्य 3 प्रकार के उद्देश्यों से प्राप्त करना है। प्रथम उपनिषदों के अर्थबोध, द्वितीय वेदांत पुराण और तत्व दर्शन, तृतीय भविष्य में आने वाले सभी दर्शनों का मूल चिंतन। वेद सम्मत होना भाव ये है कि जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं होता तभी तक उसे इस लोक की परलोक की चिंता होती है। तब तक उसे संयोग में सुख वियोग में दुख का अनुभव होता है। किंतु जब उसे भली भांति यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, आकाश नहीं, तन्मात्रा नहीं, इंद्रिय समूह नहीं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी नहीं, अपितु मैं इन सबसे विलक्षण आत्मा हूँ, तब उसे शरीर के रहने से अर्थ नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि सभी सगे संबंधी स्वप्नवत हैं, इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तब वह न संयोग में सुखी होगा न वियोग में दुखी होगा। अतः देह प्राकृतिक पदार्थ क्षणभंगुर है। जो आत्मा है वह नित्य और अविनाशी है। उसका शरीर से कोई स्थायी संबंध नहीं है। धन्यवाद।